सर्विक्स क्या होता है? बच्चेदानी का जो मुंह होता है ना, उसको हम लोग सर्विक्स बोलते हैं। तो वहाँ पे जब कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर होता है। आप सब सोच रहे होंगे कि सब लोग सर्वाइकल कैंसर क्यों गा रहे हैं? क्योंकि सर्वाइकल कैंसर भारत देश में होने वाली महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर है, मतलब दूसरे नंबर पे आती है ये, और सबसे ज़्यादा ये औरतों में होती है। ठीक, एक दिन में 185 से ज़्यादा औरतों की इससे मृत्यु हो जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कैंसर बीमारी जो है कितनी भयंकर है। और अगर ये एक बार, जैसे मैम ने बताया, जड़ अपना पकड़ लेती है तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, 100% कोई इसका चिकित्सा नहीं है। तो फिर लेकिन सबसे दर्दनीय बात ये है कि ये जो कैंसर है इसको रोका जा सकता है अगर ये सही टाइम पे पकड़ा जाए। ये कैंसर एक वायरस की वजह से होता है, जैसे कोरोना वायरस आप सबने तो सुना ही होगा, कोरोना वायरस के वजह से होता है। ये भी एक वायरस की वजह से होता है जिसको हम लोग HPV वायरस बोलते हैं। और मेरी बात मानिए, 21 से लेके 50 तक की उम्र में जो भी औरत शादीशुदा हो, यौन संबंध रखती हो, उनमें ये वायरस पाया जाता है। तो अब आप सोचेंगे कि अगर आपके अंदर वायरस है तो क्या मुझ में भी कैंसर हो सकता है? जी नहीं, 90% केसेस में ये जो वायरस है ये खत्म हो जाता है अपने आप। लेकिन 10% केसेस में ये जो वायरस है ये आपके अंदर कैंसर ला सकता है। इसके अलावा कुछ कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिसका ध्यान देना होता है, जैसे कि अगर आप गर्भ निरोधक गोलियां खा रहे हो, यौन संबंध आपका सुरक्षित ना हो, आपके बच्चे अगर 3 से ज़्यादा हो तो आपके सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर आपका आहार ठीक ना हो, उसमें सब्जी फल ज़्यादा ना हो, अगर आपको किसी तरीके की बीमारी हो जिसके वजह से आपकी जो इम्यूनिटी, जब उनको उस वायरस से इन्फेक्शन ही नहीं होगा तो उनको कैंसर कैसे होगा? तो वो भी जब भारत में शुरू होगा तो मैं आपसे सबसे अनुरोध करूँगी कि आप आगे आकर ये बच्चियों के लिए ये टीकाकरण करें। पर औरतों के लिए अभी पैप टेस्ट एग्जिस्ट करता है जो हम करौली डायग्नोस्टिक्स में करते हैं। आप कहीं और भी करा सकते हैं, लेकिन ये टेस्ट आपकी जान बचा सकती है। क्योंकि जैसा मैंने बताया, हमारे भारत देश में हर एक दिन 150 से 200 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है सर्वाइकल कैंसर से। ये कोई छोटा नंबर नहीं है मैडम, ठीक है? तो इसी के लिए मैं बताने आई थी, इससे ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगी। उसके अलावा आज जो थायराइड का टेस्ट हो रहा है, आप लोग में से कोई बता सकता है कि थायराइड, आप लोग टेस्ट कराने सब आए हैं मुझे पता है, कोई मुझे बता सकता है कि थायराइड ज़्यादा या कम होने के लक्षण क्या होते हैं? आप लोग में से सबको थायराइड के लक्षण होंगे, बहुत कॉमन लक्षण होते हैं उसके, जैसे कि आपकी बॉडी कमज़ोर हो जाती है, आपका वजन अचानक बढ़ जाता है या कम हो जाता है, पूरे गांठों में आपकी दर्द होती है। ठीक है, थायराइड क्या चीज़ है? थायराइड एक तरीके का हार्मोन है। ये आपके बॉडी के हर एक अंग के लिए ज़रूरी है, आपके मासिक धर्म के लिए ज़रूरी है, आपकी हड्डियों के लिए ज़रूरी है। ये औरतों में ऊपर नीचे इसलिए होता है, सुबह सबसे अच्छा रहता है इसका टेस्टिंग कराना, लेकिन दिन के आप किसी भी प्रहर में इसकी टेस्टिंग करा सकते हैं। लेकिन अगर ये ठीक से आपके बॉडी में ना रहे तो आपका पूरा स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं रहता। इसके वजह से थायराइड का टेस्ट कराना ज़रूरी है। अगर आपकी थायराइड की बीमारी है तो उसके लिए दवाई भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके ये कैंसर में भी परिवर्तित हो सकती है। हर एक चीज़ का टेस्ट कराना ज़रूरी होता है, जैसे कि थायराइड का TSH मेन टेस्ट है जो आज हम कराने जा रहे हैं, इसलिए आप प्लीज़ आगे आइए, ये टेस्ट कराइए। और अगर आप 21 से 50 साल के बीच में हैं तो प्लीज़ आके पैप टेस्ट या सर्वाइकल टेस्ट कराइए, ये हमारे लैब में भी अवेलेबल है। धन्यवाद।